Assalamualaikum dear viewer, this is me Nasir Khan Khail. How to create cash receipt and cash paid account for customers, parties or any other company in Microsoft Excel. Microsoft Excel में कैश बुक, कैश डेबिट और कैश क्रेडिट बनाने का तरीका। यहाँ पर हमारे पास दो साइड है, कैश रिसीव्ड, कैश पेड, और यहाँ पर हमारे पास पार्टीज नेम है। ये पार्टीज नेम है, इन पार्टीज के साथ यहाँ पर टोटल बैलेंस मालूम करेंगे, यानी इनके साथ हमारे ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पर हम सीरियल नंबर, डेट, पार्टी नेम, डिस्क्रिप्शन और रिसीट अमाउंट लिखेंगे। इसी तरह कैश पेड, यानी जब हम कुछ पेमेंट करेंगे इन कस्टमर्स को, तो यहाँ पर हम इनका डिटेल लिखेंगे, सीरियल नंबर, डेट, पार्टी नेम, डिस्क्रिप्शन, पेमेंट अमाउंट। तो यहाँ पर हमारे पास पार्टी नेम मौजूद है। इसके अलावा अगर कोई पार्टी नाम ना हो तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे, कैश रिसीव्ड, कैश पेड, और यह है बैलेंस, कस्टमर नेम या पार्टी नेम। तो हम अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर एक कस्टमर नेम जो है यहाँ पर एक लिस्ट में ऐड करेंगे, ताकि बाद में हम यहाँ हर एक कंपनी का नाम या कस्टमर नेम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन की वक़्त। तो इस नेम्स को, पार्टी नेम को लिस्ट में ऐड करने के लिए ये वाला पार्टी नेम जगह ये सेलेक्ट करें, और इसके बाद डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। यहाँ से LON वैल्यू की बजाय लिस्ट सेलेक्ट करें, और इसके बाद यहाँ पर सोर्स के अंदर यहाँ पर ये वाला जगह सेलेक्ट करें, पार्टीज नेम, और इसके साथ मैंने एक ब्लैंक सेल भी सेलेक्ट कर दिया, ताकि बाद में हम एक और पार्टी का नाम ऐड करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो यहाँ पर एक बटन के जरिए से आप किसी भी पार्टी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के वक़्त। अब इस लिस्ट को कॉपी करें, यहाँ पर Ctrl+C, और यहाँ कैश पेड एरिया में क्लिक कर दिया, यहाँ पर Ctrl+V के जरिए से पेस्ट कर दिया। ये वाला लिस्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कुछ इस तरह है, इक्वल सम एफ ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद पार्टीज नेम वाला ये जगह सेलेक्ट करें, तमाम रेंज को सेलेक्ट कर दिया जितने भी पार्टीज नेम का एरिया है, और इस सेल को, इस एरिया को, पार्टीज नेम को लॉक करने के लिए F4 प्रेस करें, ताकि एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाए, ये लॉक हो जाए। इस जगह को लॉक करें। इसके बाद सिंगल कामा प्रेस करें, फार्मूला बार में आप फार्मूला देख सकते हैं, और इसके बाद पार्टीज नेम्स के नीचे फर्स्ट पार्टी नेम पर क्लिक करें। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जितने भी नेम्स है ये बराबर हो जाए इस नाम के, यानी अगर इसका कंपैरिजन इसके साथ हो जाए, सिंगल कामा, तो क्या करें, रिसीट अमाउंट को जमा करें, सम करें। तो इसके बाद ये वाला रेंज सेलेक्ट करें, F4 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया कैश रिसीव्ड वाला फार्मूला। अब इस साइड वाला फार्मूला बनाएंगे, और वो भी इसके साथ कंटिन्यू लिखेंगे। इसके लिए माइनस सम F ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद ये वाला पार्टी नेम सेलेक्ट करें, कैश पेड वाला हिस्सा, कीबोर्ड से F4 प्रेस करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिया लॉक हो गया। इसके बाद सिंगल कामा, फिर फर्स्ट पार्टी नेम पर क्लिक करें और सिंगल कामा लिखें, और इसके बाद पेड अमाउंट ये वाला रेंज सेलेक्ट करें, और इस रेंज को एब्सोल्यूट वैल्यू लॉक करने के लिए F4 प्रेस करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉक हो गया। बस यही हमारा टोटल फार्मूला है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। यहाँ पर 0 आ गया, अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, कोई अमाउंट रिसीव या पेड नहीं हुई। अब इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे, ताकि तमाम सेल पर पार्टीज के लिए यहाँ पर अप्लाई हो जाए। अप्लाई हो गया। यहाँ पर हम शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंट्री सीरियल नंबर 1, यहाँ पर डेट लेके, और यहाँ पर पार्टीज नेम यहाँ पर इस लिस्ट से सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ABC कंपनी है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखे, जो भी डिस्क्रिप्शन हो, जिस चीज़ के वजह से ये अमाउंट यहाँ पर रिसीव हुई है, इसका वजह लिखे। डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेल समथिंग। जो अमाउंट है वो फॉर एग्जांपल 1500 है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1500 ऐड हो गया, और वो किधर, ABC कंपनी के सामने। यहाँ पर एक और ट्रांजेक्शन करता हूँ, सीरियल नंबर 2, और फॉर एग्जाम्पल वही डेट पर है। यहाँ पर आप कोई और नाम नहीं लिख सकते, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर सिर्फ इस कंपनी के नाम आप ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉन, और यहाँ पर सिल, और इसका जो अमाउंट है फॉर एग्जाम्पल 2100 है। तो यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर जो बैलेंस का एरिया है जॉन के सामने इसका जो टोटल है वो 2100 आ गया, किसी और नाम के सामने नहीं होगा। इसके बाद कैश पेड, सीरियल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल डेट लिख दिया, और पार्टीज नेम, यहाँ पर पार्टी नेम आप किसी भी पार्टी का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जान वाला सेलेक्ट कर दिया। फर्स्ट कैश पेड टू जान, तो यहाँ पर लिखे परचेज, जो चीज़ परचेज की हुई है इसका अमाउंट यहाँ पर लिखे। यह जान का जो हमारे पास था वो 2100 है, यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये हमने पेड किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जान के सामने इसका जो टोटल बैलेंस है वो 1100 हो गया। टोटल 2100, 2100 माइनस 100 इक्वल 1100। सेकंड ट्रांजेक्शन फॉर एग्जांपल वही डेट पर, और कंपनी का नाम ABC, डिटेल में आप जो भी लिखेंगे लिख सकते हैं, और यहाँ पर अमाउंट लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1400। तो यहाँ पर ABC कंपनी कस्टमर का जो बैलेंस रह गया वो 100। वो क्यों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC कंपनी का जो हमारा अमाउंट वो 1500 माइनस 1400 इक्वल टू 100। यहाँ पर डेट फॉर एग्जांपल ये वाला डेट हो गया, और फिर ABC वाला कंपनी है या कस्टमर है, यहाँ पर आप डिटेल लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो अमाउंट है ABC वाला आप देख सकते हैं रिमेनिंग बैलेंस 100 है। यहाँ पर रिसीव में हम लिखेंगे कितने हमने रिसीव किए, तो यहाँ पर हम रिसीवेबल अमाउंट लिखेंगे फॉर एग्जांपल 300 लिख दिया, तो यहाँ पर 400 हो गया। फिर यहाँ पर हम रिसीवेबल अमाउंट लिखेंगे, और यहाँ पर हम पेड अमाउंट लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका बैलेंस, टोटल बैलेंस ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक और कंपनी ऐड करेंगे इस खाली जगह पर, फॉर एग्जांपल एक और कंपनी है खान नाम से है, और इस फार्मूला को भी नीचे ड्रैग करते हैं, ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर लिस्ट के अंदर हम देखेंगे कि इसका नाम आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं खान, फॉर एग्जांपल डेट लिखता हूँ, सीरियल नंबर, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दे, यहाँ पर अमाउंट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 3000 है। तो यहाँ पर आप देखें खान के जो टोटल अमाउंट बैलेंस है वो 3000 है। अब यहाँ पर खान ने कुछ रिसीव किए, अब यहाँ पर कुछ पेमेंट लिखेंगे इसके लिए, फॉर एग्जांपल इस डेट पर कुछ पेमेंट हुई, और किस पार्टी को, खान को, ये वाला खान सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और यहाँ पर अमाउंट फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1200, तो यहाँ पर 1200 लिख दिया पेमेंट। यानी खान का जो हमारा टोटल बैलेंस था 3000 था, 3000 माइनस 1200 1800 रह गए। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आसानी के साथ कैश बुक, कैश रिसीव्ड और कैश पेड बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।
दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।